को लेकर के राष्ट्रपति ट्रंप का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी प्रेसिडेंट उन्होंने घोषित कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर, पोस्ट में खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक चौंकाने वाली पोस्ट की है। इस पोस्ट में उन्होंने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताया। पोस्ट में एक आपको बता दें एडिटेड विकिपीडिया पेज दिखाया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जनवरी 2026 से वेनेजुएला का मौजूदा राष्ट्रपति बताया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका ने जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला की सरकार को गिराने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए और इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तब तक वेनेजुएला की सरकार चलाएगा जब तक सुरक्षित और उचित सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं हो जाता। हालांकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने निकोलस मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी और आपको बता दें कि रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। वहीं आपको बताते हैं, चलिए अब पूरी स्थितियों को जरा हम समझें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बहुत बार वेनेजुएला पर एक्शन लेने की बात कही और कई बार ये बात कहने के बाद उन्होंने एक्शन ले लिया। एक्शन कुछ इस कदर से लिया कि रातों रात वेनेजुएला पर हमला किया गया, उसे हथियाने की कवायद की गई और उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ सबसे पहले देखिए, उन्होंने वेनेजुएला में सबसे पहले इंटरनेट सेवाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश की और इसके बाद से लगातार दर बदर हमले करते नजर आए और हमलों के बाद जो है राष्ट्रपति को अपनी गिरफ्त में कर लिया। फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति दोनों को अपनी गिरफ्त में किया गया अमेरिका के द्वारा और इस सब के बाद वेनेजुएला पर अमेरिका का शासन घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, वेनेजुएला से हमने देखा कि किसी भी तरह की विद्रोह के स्वर जो हैं वो सुनाई नहीं दिए और इसके बाद से मान लिया गया कि वहां की जनता भी उस सरकार से परेशान थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। अर्थव्यवस्था के कारण वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान थे। मूलभूत सुविधाओं के लिए भी काफी रकम उन्हें चुकाना पड़ रहा था और उस सब के बाद जब अमेरिका के द्वारा हमला किया गया तो उसके बाद से विद्रोह के एक भी स्वर सुनाई नहीं दिए। इस सब के बाद अब जो तस्वीर सामने आई है वेनेजुएला से, यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है, यानी पूरी तरह से वेनेजुएला को कंट्रोल करने की कोशिश है। उससे थोड़ा सा और पीछे अगर हम चले तो देखा था हमने कि किस प्रकार से वेनेजुएला की कमाई को लेकर के, देखिए तेल की सबसे ज्यादा यहाँ पर उपज, यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ तेल जो है वो वेनेजुएला में, और इस वजह से तेल से जितनी भी कमाई होती है उस कमाई का आधा हिस्सा पे अमेरिका का हक होने की बात जो है ये भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कह दिया गया। यानी पूरी तरह से वेनेजुएला पर अमेरिका के कंट्रोल की बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कह दी गई। इस सब के बाद ट्रंप यही नहीं रुके, अब उनकी नजर जो है वो पूरी तरह से ग्रीनलैंड पर भी है। वेनेजुएला फिर ग्रीनलैंड और इस सब के बीच में ईरान को भी हम नहीं भूल सकते। ईरान में भी ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर पूरी स्ट्रेटजी इस वक्त अमेरिका की समझी जा रही है। इस विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ न्यूज रूम से सहयोगी उन्नति हमारे साथ बनी हुई हैं। उन्नति, अमेरिका ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है वेनेजुएला का। बिल्कुल, और देखिए सीमा, इसमें जरा सी भी हैरानी नहीं होगी क्योंकि ट्रंप जो है हमेशा से खुद को ही विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करते हैं। खुद को सुपर पावर दिखाने के लिए वो कई बार ऐसे दावे कर देते हैं जबकि उसमें कोई सत्यता होती नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कुछ ऐसे ही उन्होंने किया था, क्या हमने मध्यस्थता कराई है, तो ऐसे ही कुछ उन्होंने किया है वेनेजुएला के साथ, जहां अभी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्यवाहक के तौर पर वहां पर राष्ट्रपति डेल्सी को चुना गया है, लेकिन इस बीच ट्रंप खुद ही
ही स्वतः ये ऐलान कर देते हैं कि वो एक्टिंग राष्ट्रपति हैं। हालांकि क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि वेनेजुएला को वो कंट्रोल करेंगे, और देखिए कंट्रोल के साथ साथ अब उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है, क्योंकि जो डेल्सी है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। और ऐसे में ये समझा जा रहा है कि ट्रंप ये चाहते थे कि जैसे ही उन्होंने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और अमेरिका लेकर आए, उसके बाद वो चाहते थे कि जो व्यापार चल रहा है वो सभी शर्तों पर, अमेरिका की शर्तों पर हो। लेकिन डेल्सी ने खुले तौर पर इसका विरोध किया था, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी भी दी थी डेल्सी को कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका हाल निकोलस मादुरो जैसा ही होगा, यानी कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कुल मिलाकर यह समझा जा रहा था कि अमेरिका जो है दबाव डालना चाहता है वहां की जो अंतरिम सरकार चुनी गई, राष्ट्रपति चुनी गई डेल्सी पर, कि आपको भी बाय हुक और बाय क्रुक आपको कहीं ना कहीं अमेरिका की ही सुननी पड़ेगी। लेकिन डेल्सी के विरोधी स्वर सुनने के बाद अब अमेरिका की ओर से, यानी कि ट्रंप की ओर से खुद को ये बता दिया गया है कि वो एक्टिंग राष्ट्रपति हैं। ये समझा जा सकता है कि दबाव का प्रयास कर रहे हैं ट्रंप। बिल्कुल। और उन्नति, इससे पहले देखिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद को ही सारी उपाधि देते नजर आए। इससे पहले हमने देखा था जब खुद को ही शांति दूत वो साबित करते नजर आए, नोबेल पुरस्कार की मांग उन्होंने कर दी और जब नहीं मिला तो काफी नाराजगी देखने को मिली। और इस सब के बाद ये सब जब अपने आप को शांति दूत की तरह फ्रेम कर ही रहे थे कि तुरंत उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया और उसके बाद अब वहां पर खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर रहे हैं, ग्रीनलैंड पर कब्जा जाने की कोशिश में है, इराक में जो इस वक्त स्थिति है ईरान में, वहां पर भी उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस नजर आ रही है। तो आखिरकार ट्रंप चाह क्या रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए सीमा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि ट्रंप जो है अपनी लीडरशिप दिखाना चाहते हैं पूरे वैश्विक मंच में। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई तो उस बैठक में कई सुपर पावर जो देश हैं, यहाँ तक कि चीन और रशिया ने इस पूरे हमले की निंदा की थी। यहाँ तक कि रशिया ने तो ये कहा था कि आप मादुरो को वापस करिए, लेकिन साथ ही साथ चीन की ओर से भी निंदा की गई थी इसकी। बावजूद इसके अमेरिका अपने इस डिसीजन को डिफेंड करता हुआ उस बैठक में भी नजर आया कि आखिर ये सब क्यों किया गया है और इसको जिस तरीके से ड्रग तस्करी से जोड़ा जा रहा है, ये समझा जा रहा है। जानकार यही बता रहे हैं कि ये सब तो सिर्फ एक खुले तौर पर प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है, जबकि असल मुद्दा जो है वो तेल का मुद्दा है। और तेल बहुत प्रिय है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और इसी लालच के चलते उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है। और क्योंकि ये पहले का नहीं है, 2020 से देखिए इच्छा जताती रही है अमेरिका की सरकार, और ऐसे में ट्रंप के तो ये मैनिफेस्टो में भी था और वही करते हुए ट्रंप इसको असल मायनों में नजर आए। तो ये समझा जा रहा है कि ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले हैं और यही चिंता का विषय अब हो गया है, क्योंकि वेनेजुएला पर हमला और इसके बाद भी जिस तरीके से ट्रंप रुकने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग ये इनका पैटर्न देख रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं कर तो वो सीना ठोक के रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, चेतावनी दी थी कि हाँ हम ऐसा करेंगे, और देखिए किया। और अब क्योंकि ग्रीनलैंड पर भी उनकी नजर है तो इसको लेकर भी अब वो आने वाले समय में आगे अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन उन्नति, समझने वाली बात यह है कि दुनिया के कोई भी देश के द्वारा आखिरकार किसी भी चीज का ट्रंप के द्वारा उठाए जा रहे किसी भी कदम का विरोध नहीं किया जा रहा। ग्रीनलैंड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, डेनमार्क ने जरूर एक बार विरोध कर दिया, एक बार चेतावनी जाहिर कर दी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नाटो में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है, फंडिंग सबसे ज्यादा अमेरिका की है। तो कोई कुछ भी कहने को बचता हुआ नजर आ रहा। रूस हो यहाँ पर या यहाँ नाटो के अन्य देश हो, कोई भी कुछ कह नहीं रहा है इस वक्त। जो कर रहे हैं ट्रंप करने दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यही चिंता का विषय क्योंकि बना हुआ है। अब भले ही दबे आवाज में सभी विरोध कर रहे हैं इस हमले का वेनेजुएला पर जो किया है अमेरिका ने, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि ट्रंप यहाँ पर रुकने वाले नहीं है और जो अमेरिका की शक्ति है उसको बहुत ही समझदारी से यूटिलाइज करते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए जानकार लगातार ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। ऐसे में अब आपको उनके करने का इंतजार करना होगा। खतरा जरूर है इसमें और कहीं ना कहीं चिंता भी पैदा कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी खुद भी ये बात कही। और भारत के लिहाज से अगर मैं बताऊं सीमा, तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन इस वक्त उनसे खुश नहीं है। यानी कि ट्रंप जानते जरूर हैं कि कौन खुश है कौन नाखुश है, किस वजह से नाखुश है, लेकिन इस वक्त ट्रंप जो है अपनी वो रणनीति, अपनी वो नीति जिसमें वो ये कहते हैं हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, उसी को उद्देश्य मानते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यकीनन अन्य देशों के लिए चिंता का सबब हो सकता है आने वाले समय में।
चलिए ठीक है उन्नति, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए लगातार ट्रंप को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप